आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 3 कि दी वीकली वेजेज इन आरएस, मतलब जो साप्ताहिक मजदूरी है ऑफ 30 वर्कर्स, 30 वर्कर्स की इन ए फैक्ट्री आर, किसी फैक्ट्री में जो मजदूरी है वर्कर्स की वो इस प्रकार से है। 30 मजदूरों की आपको मजदूरी दे रखी है। यूजिंग टैली मार्क्स का प्रयोग करते हुए आपने क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल। इसकी मदद से आपको क्या बनानी है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, ठीक है। और विद इंटरवल 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन, इसी प्रकार के आपको इंटरवल लेने, यानी 10 का क्लास इंटरवल लेते हुए आपने इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है टैली मार्क्स की मदद से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें थोड़ी अगर हम सावधानी नहीं बरतें तो मिस्टेक के चांस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि एक हमारा डेटा गलत हुआ और हमारी जो है सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले अब इसमें इंटरवल इसने बता दिया कि इंटरवल कितना लेना है, 800 से 810 एंड सो ऑन। तो देख लीजिए इसमें बड़ा डेटा सबसे बड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है, 890 दिखाई दे रहा है। और 890 से ऊपर भी कोई है क्या, 890 से ऊपर 890 तो ये दिखाई दे ही रहा है। और तो इसका मतलब 890 से ऊपर और कोई नहीं है, तो ये हम 890 से 900 तक जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो टेबल बनाएंगे, टेबल किस तरह से बनाएंगे, एक कॉलम में लिख देंगे वेजेज, क्या लिख देंगे, वेजेज, ठीक है। और दूसरा कॉलम क्या बनाना होता है, टैली मार्क, वेजेज इन रुपीज़। वेजेज काय में है, ये हमारे रुपीज़ में है, ठीक है। चलिए एक कॉलम हमारा हो गया वेजेज का इन रुपीज़। फिर हम बनाएंगे इसके टैली मार्क, क्या बना देंगे इसके, टैली मार्क। टैली मार्क बनाना कल जैसे बताया था, कल क्वेश्चन था, उसी तरह से टैली मार्क बनाएंगे इनके। इसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि इसमें संख्या थोड़ी ज़्यादा आती है। और फिर आ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। इन टैली मार्क्स को गिन करके हम क्या बना देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसे कहते हैं क्या, बारंबारता। टैली मार्क को कह देते हैं टैली चिन्ह। टैली चिन्ह लिख दिया, चलो हिंदी वाले कह रहे हैं कि साहब हिंदी में भी बोलो, चलो हिंदी में भी बोल देते हैं भाई। फ्रीक्वेंसी को हम कह देते हैं बारंबारता। तो इस तरह से ये बन गया हमारा। अब जो कल तरीका बताया था भाई, वेजेज में हमें जो लेना है, सबसे पहले 800 से 810 इसने कहा, क्योंकि 800 से नीचे कोई डेटा नहीं है। तो 800 से 810 ये बन गया हमारा। फिर 810 से 820 दूसरा बन गया। तीसरा बन गया 820 से 830। फिर बन गया 830 से 840। फिर 840 से 850। फिर 850 से 860, ठीक है। इसी तरह से हम लिखते चले गए, 860 से 870, और 870 से 880, और 880 से 890, और 890 से 900। और 900 पे ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई आंकड़ा 890 से ऊपर का नहीं है, ठीक है। तो जो बात बताई थी उसी तरह से हम चलते जाएंगे। अब मैंने बताया था कि 890 होगा तो कौन से में आएगा, इसमें नहीं आएगा, 880 से 890 में नहीं आएगा, वो 890 से 900 में आएगा। अब उसी प्रकार इनको जो हाँ जहाँ जिसमें है उसको, जैसे अब 830 हमने यहाँ काटा, और 830 का वर्ग चिन्ह कौन से में आएगा, 830 से 840 में आएगा, यहाँ पर इसका वर्ग चिन्ह लगा दिया। 835 ये भी कहाँ आएगा, इसी में आएगा, इसको काट दिया, इसका ये टैली मार्क लगा दिया। 890 काट दिया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। 810 काट दिया, कहाँ आ गया,
यहाँ आ गया। यहाँ पे आता जाए 810 आया इसमें, 810 से 820 में। 835 कहाँ आया, 830 से 840 में। 836 कहाँ पे आया, ये भी इसी में आया। इसे पहले काटो और फिर यहाँ पे लगाओ। 869 869 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 860 से 870 में। 860 से 870 में इसका निशान हमने लगा दिया 869 का। फिर 845 845 कहाँ आया, 845 हमारा आ गया 840 से 850 में। 840 से 850 में यहाँ लगा दिया। फिर है 898, भाई ये ऊपर है इसमें 898 से 900 वाले में, तो यहाँ लगा दिया इसे 898 से 900 वाले में लगा दिया। फिर है 890, 890 भी इसी में आएगा। फिर है 820, 820 कहाँ आएगा, 820 से 830 में आएगा। 860, 860 कहाँ आएगा, 860 से 870 वाले में आएगा। 832 कहाँ आएगा, 830 से 840 में। 4 पूरे हो चुके हैं यहाँ। 830 से 840 में 5वां निशान हमारा कैसे आएगा, ऐसे आएगा 832। और 833 भी इसी में आया, यहाँ काट दिया और यहाँ पे हमने निशान लगा दिया इसका। 855 कहाँ पे आया, 850 से 860 में, तो 850 से 860 में हमने इसको लगा दिया। 845 कहाँ आया, 840 से 850 में, ये लग गया निशान। अब है 804, 804 कहाँ आया, 800 से 810 में आ गया। और 808 कहाँ आया, ये भी इसी में आया, 808 से 810 में आ गया। 812 कहाँ पहुँचा, ये 10 से 12 में पहुँच गया। 840 कहाँ पहुँचेगा, 840 से 850 में जाएगा। 885 885 कहाँ जाएगा, 880 से 890 में जाएगा। 835 कहाँ जाएगा, 835 हमारा जाएगा 30 से 40 में। 835 दोबारा है तो इसे दोबारा काटा और इसे दूसरे को काट दिया और ये आ गया। 836 ये भी इसी में आ गया, 830 से 840 वाले में। 878 878 कहाँ जाएगा, 70 से 80 में जाएगा। 70 से 80 में 878 आ गया। 840 840 हमने काटा और 840 कहाँ पे आ गया, 840 से 850 वाले में आ गया। 868 868 हमने काटा और 868 कहाँ आ गया, 868 से 860 से 70 वाले में यहाँ लगा दिया। 890 कहाँ जाएगा, 890 से 900 वाले में यहाँ लग गया। 806 कहाँ आएगा, पहले वाले में 800 से 810 वाले में। और 840 हमारा चला जाएगा किसमें, ये चला गया हमारा 840 से 850 में। तो ये इस तरह से हमने इसको काट दिया। 5 हो गए। अब पहले वाले में हमारे कितने हो गए, 3। संख्या गिनते जाओ, पहले वाले में हो गए 3, दूसरे वाले में कितने हो गए, 2, तीसरे में क्या दिखाई दे रहा है इसमें, 820 से 830 में 1, और 830 से 840 में कितना दिखाई दे रहा है, 5 और 4 9, और 840 से 850 में कितना दिखाई दे रहा है, 5। 850 से 860 में क्या दिखाई दे रहा है, केवल 1, और 860 से 870 में कितना दिखाई दे रहा है, 3, और 870 से 880 में सिंगल 1, और 880 से 890 में 1, और 890 से 900 में कितना हो गया, 890 से 900 में हो गए 4। तो इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जरा टोटल को एक बार जरूर चेक कर लो। टोटल अगर हमारा ठीक आ गया, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20, 21, 21 और 3 24, 24 1 25, 25 1 26 और 4 30। तो इस सवाल को करने में थोड़ा सा समय लगता है और इसको हमेशा ध्यान से करो। तो ये हमारी क्या तैयार होगी, 30 टोटल ठीक आ गया, इसका मतलब ये आंकड़ा हमारा ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गई हमारी जो क्वेश्चन में हमसे कहा था कि क्या बनाइए,
यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई विद द इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तीसरा कंप्लीट हो गया। अब क्या कहता है चौथे क्वेश्चन में, क्या कहता है भाई? चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? तो चौथा क्वेश्चन बोलता है कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल। सबके सामने किताब खुली हुई है कि नहीं? क्वेश्चन किताब में से अपनी में से जरूर देखो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखोगे तो फिर कैसे पता लगेगा। हाँ ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ भाई, दोनों बोल रहा हूँ। तो चौथे में पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर उसकी हिंदी बता देता हूँ, ठीक है ना? तो ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन द क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चौथा सवाल कह रहा है कि भाई ये जो डेटा 3 आपका बना, इसका आप क्या बनाइए? इसका एक हिस्टोग्राम बनाइए। हिस्टोग्राम बनेगा, इसका क्यों बनेगा? क्योंकि ये कैसा है? कंटिन्यूअस है, 800 से 810, 810 से 820, तो ये कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या बनाना है? हमने हिस्टोग्राम बनाना है। अब इस हिस्टोग्राम को मदद से आपको दिए गए 3 सवाल हैं, इनका आंसर देना है। तो चलिए पहले हिस्टोग्राम बना देते हैं। जैसा इसने कहा भाई हिस्टोग्राम बनाइए, तो चलिए इस टेबल की मदद से हम इसका क्या बनाते हैं? हिस्टोग्राम। तो सबको बनाना आता होगा हिस्टोग्राम। चौथा नंबर डाल देते हैं हम इस पर, और हिस्टोग्राम सबको बनाना आता ही होगा। चलो मैं भी बना देता हूँ, मैं भी बनाना सीख लेता हूँ। बिल्कुल आसान होता है हिस्टोग्राम बनाना। क्या क्या चीज़ दे रखी है हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए? हमारे पास क्या क्या चीज़ दे रखी है? स्केल, ये रहा, स्केल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, स्केल से ही हमारा काम चल जाएगा। तो वेजेस दे रखे हैं, और इधर इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उनकी संख्या, मजदूरों की संख्या। तो वेजेस 800 से शुरू होकर के 900 तक जा रहे हैं, और इसमें जो मैक्सिमम संख्या जा रही है 9 जा रही है। तो हम इसमें हिसाब इस तरह से ले लेंगे कि भाई इधर तो कम से कम हमारे पास 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा जगह हो। तो यानी इससे हमने थोड़ा सा फालतू ले लिया 9 से, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और इधर हमारे 10 सेंटीमीटर चाहिए हमें कम से कम। तो ये हमने एक्स एक्सिस खींच दिया। एक्स एक्सिस कौन सा होता है? जो हॉरिजेंटल होता है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? वेजेज। क्या ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे? वेजेज, ठीक है। दैनिक मजदूरी, साप्ताहिक मजदूरी, साप्ताहिक मजदूरी ये हमने ले ली कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपये ले लिया। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 रुपये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ इसमें हमने ले लिया नंबर ऑफ वर्कर। ये क्या ले लिया? नंबर ऑफ वर्कर, लिख दिया इस पर नंबर ऑफ वर्कर्स। मजदूरों की संख्या, ये लिख दिया हमने नंबर ऑफ वर्कर्स, मजदूरों की संख्या। अब यहाँ भाई शुरुआत हमारी 800 से है, तो हमने एक ऐसे मार्क लगा दिया, इसका मतलब है कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब कहाँ से शुरू कर रहे हैं? यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 0 से 800 की दूरी हमने यहाँ से ले ली, और ये हमने 800 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर पे हम 810 लिख देंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने निशान लगा दिए। यहाँ आ गया हमारा 810, ये आ गया 820, ये आ गया 830, ये कितना आ गया? 840, ये आ गया 850, और ये आ गया 860, ये 870, ये 880, और ये 890, और 1 सेंटीमीटर और ले लिया आगे। तो ये हमारा पूरा बन गया 900 तक। तो ये हमको लेना है 900 तक, 900। और इधर जो फ्रीक्वेंसी है इसकी हमने 1 वर्कर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लिया है। 1 वर्कर
एक वर्कर को हमने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर के बराबर ऑन वाई एक्सिस। ये तो हो गया ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर, और ये ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर क्या ले लिया हमने, एक वर्कर 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया। अब पहले वाले में 810 से 800 से 810 वाले में कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे हम जो ये खींच देंगे कितने का, 3 सेंटीमीटर का खींच देंगे। ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब 810 से 820 में कितने आए थे, 2 आए थे। चलिए 2 का बना देते हैं, यहाँ 2 आए थे तो ये हमने यहाँ पे 2 का बना दिया, इसे जोड़ दिया यहाँ पे, स्केल से जोड़ो तो अच्छी बात है। 820 से 830 में 1 ही है, तो इस पर हमने ये 1 सेंटीमीटर ले लिया। 820 से 830 में हमने क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया, ये हो गया। और 830 से 840 में है 9 सेंटीमीटर, तो 830 से 840 में 9 सेंटीमीटर है, और ये ऊंचाई यहाँ तक हो गई। तो ये 9 सेंटीमीटर जो है हाइट हो गई इसकी। तो ये 830 से 840 का हमारा आ गया कितना, 9 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। 840 से 850 में है 5, 840 से 850 में है कितना, 5। चलिए यहाँ 5 खींच देते हैं, 5 खींच देते हैं। 840 से 850 में कितना खींच देते हैं, 5। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 850 से 860 में है 1 सेंटीमीटर, 850 से 860 में है 1 सेंटीमीटर। ये बन गया। और 860 से 870 में है 3 सेंटीमीटर, 860 से 870 में कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो चलिए 3 सेंटीमीटर बना देते हैं। और 870 से 880 में 1, तो 870 से 880 में 1 बना देते हैं, ये आ गया 1। और 880 से 890 में भी 1 ही है, इसको भी 1 सेंटीमीटर बना देते हैं। और 890 से 900 में है 4, तो 890 से 900 में हो गए ये 4, ये हमने ले लिया 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अब इस हिस्टोग्राम के आधार पर हमसे कुछ सवाल पूछे हैं। भाई ये हमने यहाँ स्केल जो बनाया है, अब ये किस पे, एक ही है यहाँ। तो हमने इस तरह से यहाँ पे स्केल जब बनाएंगे तो 1 मजदूर बराबर 1 सेंटीमीटर लिया है हमने। तो यहाँ जो संख्या लिखेंगे उसी हिसाब से लिख देंगे। भाई यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, मैक्सिमम 9 ही है। अब इसमें पूछा है विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस ग्रुप में अधिकतम मजदूर हैं, यानी अधिकतम मजदूर किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी ज़्यादातर मजदूरों की जो आमदनी है वो किस में है। तो इस ग्राफ को देख करके हम सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है, 830 से 840 में। तो आंसर क्या लिख जाएगा, 830 से 840 ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। 830 से 840 ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर।
ठीक है कि नहीं? हिंदी में क्या लिख दोगे कि अधिकतम मजदूरों की संख्या वर्ग 830 से 840 में है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न RS 850 एंड मोर, कितने मजदूरों को RS 850 या उससे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है हमारे पास 3, ये है 2, ये है 1, ये है 9 और ये है 5 और ये है 1, ये है 3 और ये 1, ये 1 और ये 4। ऐसे है कि नहीं? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी वर्कर्स अर्न RS 850 एंड मोर, कितने मजदूरों को 850 से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो यहाँ से आगे वाले यानी इन सबको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वर्कर्स हु गेट सैलरी या वेजेज, सैलरी के बजाय सैलरी और वेजेज मोर देन कितने से पूछ रहा है, 850 से, मोर देन 850 से अधिक। तो 850 से अधिक वाले में कौन कौन हो गया, यहाँ से लिखते जाओ भाई, 1 जमा 3 जमा 1 जमा 1 जमा 4 कितने हो गए, 1 और 3 4, 4 1 5, 5 1 6 और 4 10। ठीक है, इनको सबको प्लस करके समझ आ गया कि नहीं, 10 क्यों हो गए, ये 850 से ज़्यादा वाले, जिसको भी 850 से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वो सभी इसी ग्रुप में आ गए। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, अब इसमें पूछा है कि 850 से कम कितनों को मिलते हैं, 850 से कम कितनों को मिलते हैं। तो वर्कर्स हु, तो इसको सिंपली ऐसे सोच सकते हो, वर्कर्स, टोटल वर्कर्स कितने थे, वर्कर्स हु गेट वेजेज लेस देन 850, 850 से कम वाले। तो 850 से कम वाले जो होंगे, 850 से कम वाले में या तो आप इनको गिन लीजिए या ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल में से इनको घटा दिया 10 को, एक ही बात है भाई। आप इन्हें गिनोगे तो ये भी कितना आएगा, 5 और 9 14, 14 1 15, 15 और 2 17 और 3 20। ठीक है, ऐसे जोड़ लो तब भी वही बात है। या जो 850 या 850 से अधिक, 850 या 850 से अधिक वाले जो थे उनमें क्या होता, उनको टोटल में से घटा दो तब भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके चौथा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर, the number of hours for which students of a particular class watch television during holiday is shown through the given graph। यानी इस दिए गए ग्राफ में कि छुट्टी वाले दिन बच्चे कितना टीवी देखते हैं, इसका एक डेटा हमको दिया गया है और इसके आधार पर ये 3 सवाल हमसे पूछे गए हैं। पहला सवाल है, फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, ज़्यादातर बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, और कितने बच्चे 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। और तीसरा सवाल है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, और कितने बच्चे हैं जो 5 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं। और ये हमें दे रखा है ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या दे रखा है, आवर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे, प्रतिदिन बच्चों द्वारा टीवी देखने की घंटों की संख्या, और ऊपर है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहला सवाल क्या था कि भाई सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से ग्रुप में हैं, छुट्टी वाले दिन कितनी देर टीवी देखते हैं, वो ग्रुप कौन सा है। तो आपको सबसे लंबा कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है, कौन सा बार दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो 4 to 5 आवर, 4 to 5 आवर, 4 to 5 आवर क्या हो गया, जिसमें मैक्सिमम बच्चे देखते हैं। दूसरा सवाल पूछा है इसने, दूसरा क्या पूछा है सवाल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, 4 घंटे से कम। अब 4 घंटे से कम वाले बच्चे कौन होंगे, जो इधर 4 से इधर, यानी 22 और 8 30, 30 और 4
34 स्टूडेंट हो गए जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। कैसे करोगे भाई, 4 से इधर वाले लेफ्ट वाले, क्योंकि इधर 4 से कम है ना, तो 22 और 8 30 और 4 34, 34 स्टूडेंट आपके क्या करते हैं, टीवी 4 घंटे से कम देखते हैं। और तीसरे में क्या पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर इन वॉचिंग टीवी। छुट्टी वाले दिन जो 5 घंटे से भी ज़्यादा समय टीवी पर बिताते हैं, ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे, उनकी आंखें जल्दी ख़राब हो सकती हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा समय टीवी पर बिताते हैं। तो अब ज़रा उनकी संख्या देखें तो कितनी हो गई, यहाँ 5 घंटे से ज़्यादा वाले 5 से 6 वाले हो गए, और ये 6 से 7 वाले हो गए, यानी 8 + 6, 8 और 6 14 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो 14 स्टूडेंट्स वॉच टीवी मोर देन 4 आवर। तो हिंदी वालों की शिकायत भी दूर हो गई होगी। आज मैंने सारा हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोला, और आपको इससे थोड़ा अंग्रेजी में भी आपको फ़ायदा होगा कि आपको अनुवाद करना भी समझ में आ गया होगा। इसलिए मैथ को अगर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ोगे तो वो बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। इसलिए फ़ायदेमंद रहेगा कि एक तो आप इससे आपकी अंग्रेजी भी इंग्लिश भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे शब्द आपको, क्योंकि मैं पहले हिंदी में बोल देता हूँ फिर उसकी इंग्लिश बता देता हूँ, या कई बार इंग्लिश में बोल देता हूँ फिर इसकी हिंदी बता देता हूँ। तो जो बच्चा दोनों भाषाओं पे और गणित पे अच्छा कमांड कर लेता है, वो बच्चा जीवन में ज़रूर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से आप हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों पे अच्छे से कमांड बनाएंगे। और इस एक्सरसाइज 5.1 को मैंने आज यहीं पे ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।